आज हम इस वीडियो में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखेंगे और उसका जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पहले हम देखते हैं तो जो इंग्लिश है ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है या विभक्त किया गया है। पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश एंड थर्ड मॉडर्न एज या मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो चासर से पहले की है और जो चासर अलेक्जेंडर पोप, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनका जो टाइम पीरियड है ये मिडिल इंग्लिश है। आफ्टर दैट जो मॉडर्न इंग्लिश है वो जो है आपकी 20th सेंचुरी है। चलिए इसका हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं और ओल्ड इंग्लिश जो है कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है एंग्लो सैक्सन्स और दूसरा है एंग्लो नॉर्मन्स। एंग्लो सैक्सन्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करते थे। इनका जो टाइम पीरियड था एंग्लो सैक्सन्स का वो 450 टू 1066 अर्थात 450 से 1066 तक था और ये लैटिन लैंग्वेज प्रेफर करते थे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंग्लिश जो है किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तो उसमें ऑप्शन फ्रेंच एंड लैटिन और जो भी दें तो इंग्लिश जो है वो आपकी लैटिन लैंग्वेज से ही इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर हमें इसको भी ध्यान देना है। सेकेंड टाइम पीरियड है जो सेकेंड एज है वो है एंग्लो नॉर्मन्स की। वो 1066 से 1340 अर्थात 1066 से 1340 तक का है, जो कि एंग्लो नॉर्मन्स फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफर करते थे। नेक्स्ट है आपका मिडिल इंग्लिश, अर्थात मिडिल इंग्लिश में जो पहला टाइम पीरियड है वो एज ऑफ चासर के नाम से जाना जाता है, जिसमें जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड एट्सेट्रा आदि राइटर थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था एज ऑफ चासर का वो 1340 टू 1400 था। चासर की जो बर्थ डेट मानी जाती है वो 1343 मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ रिवाइवल 1400 टू 1558। एज ऑफ रिवाइवल जो है 1400 से 1558 तक। फिर है एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1558 से 1603 का टाइम पीरियड है। यही शेक्सपियर का आपका टाइम पीरियड भी है। शेक्सपियर इसमें जैकोबियन एज में भी आते हैं जो कि 1603 से 1625 तक का माना जाता है। तो एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड है वो 1558 से 1603 और जैकोबियन का 1603 से 1625। फिर है कैरोलिन एज 1625 से 1642। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड 1642 से 1660। फिर है रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 से 1700 तक है। फिर है एनलाइटनमेंट पीरियड जो कि 1700 से 1800 तक है। फिर है रोमांटिक एज 1800 से 1850 तक। जो रोमांटिक एज है इसका आरंभ था वो लिरिकल बैलेट्स से माना जाता है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का था। और इसके बाद विक्टोरियन एज है जो कि 1850 टू 1900 अर्थात 1850 से 1900 तक है। विक्टोरियन एज में जो फेमस राइटर हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और रॉबर्ट ब्राउनिंग एट्सेट्रा। अब आती है बात अगर मॉडर्न एज की, तो मॉडर्न एज में 1900 टू 1945 अर्थात 1900 से 1945 मॉडर्न एज मानी जाती है और 1945 से आगे की जो एज है वो पोस्ट मॉडर्न एज के नाम से
जानी जाती है। इसमें आपकी जो आगे की एज है उसमें ये आपकी किरण देसाई वगैरह या अरुंधति रॉय ये सब हैं, तो ये पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक विभाजन था जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे उन पर बात करेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।